हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं संजय SM साइंस मैथ्स इस मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है जो आज हुआ, फिजिक्स का पेपर। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन 1 में टोटल 10 क्वेश्चंस होते हैं। इस MCQs के आंसर्स क्या है आप चेक कर सकते हो, कितने सही गए या फिर कितने गलत हुए ये वीडियो देखने के बाद। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करके रखिए ताकि ऐसे नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो आइए हम स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉर द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चन। और उसमें सब क्वेश्चन 1 है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज MI ऑफ अ डिस्क ऑफ अ रेडियस R एंड मास M इज अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस इज। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का क्या होता है हम डायरेक्टली इजीली बता सकते हैं। इसका सही जवाब है mr² डिवाइड बाई 2 या फिर हाफ mr², ऐसा होता है लेकिन डिवाइड बाई 2 करके दिया है तो हम ये लेंगे mr² बाई 2। सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें सेकेंड क्वेश्चन है डायमेंशनल फार्मूला फॉर द सरफेस टेंशन। डायमेंशनल फार्मूला क्या है सरफेस टेंशन का? सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स के अगर डायमेंशंस देखेंगे तो L⁻⁴ होता है, L⁻⁴, M⁻⁴ और T⁻⁴। L⁻⁴, M⁻⁴ और T⁻⁻², ऐसे होते हैं। डिवाइड बाय लेंथ है तो लेंथ को अगर हम डिवाइड करेंगे तो L 0 हो जाएगा। इसका मतलब सही आंसर ये हो जाएगा L⁻⁴, M⁻⁴, T⁻⁻1। ये सही डायमेंशन से सरफेस टेंशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हम और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहेगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द फेज डिफरेंस बिटवीन अ नोड एंड एन एडजेसेंट एंटी नोड इन अ स्टेशनरी वेव इज। देखो, फेज डिफरेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड, फेज डिफरेंस जो है यहाँ पर π/2 रेडियन होगा, क्योंकि लेंथ अगर देखेंगे तो λ/4 आते हैं तो फेज डिफरेंस π/2 आएगा। तो ये रहेगा फेज डिफरेंस बिटवीन द नोड एंड एंटी नोड। उसके बाद क्वेश्चन है, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज ये जी डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है सिंपल डेफिनेशन, तो ये एक इजी MCQ है। उसके बाद है, टू कन्वर्ट मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर को अगर हमें एमीटर में कन्वर्ट करना है, वी नीड टू कनेक्ट, क्या कनेक्ट करना पड़ता है? अ स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल विथ इट, जिसको हम शंट बोलते हैं। शंट शुड बी कनेक्टेड इन अ पैरेलल टू कन्वर्ट अ मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट फॉलिंग ऑन अ फोटोसेंसिटिव मटेरियल इज डबल। फ्रीक्वेंसी अगर हम डबल करते हैं देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? सेम एज इनिशियल वैल्यू रहेगी, 2 टाइम्स इट्स इनिशियल वैल्यू रहेगी, या मोर देन 2 टाइम्स इट्स इनिशियल वैल्यू रहेगी, या फिर लेस देन 2 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो इसका सही जवाब है लेस देन 2 टाइम्स इट्स इनिशियल वैल्यू। उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे, इन अ साइक्लिक प्रोसेस if delta U, that is internal energy or work done, delta U is internal energy, W is work done and Q is heat supplied, then the relation between these three is that W is equals to Q। साइक्लिक प्रोसेस रहेगा तो work done is equals to heat supplied, यही इसका आंसर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, द करंट इन अ कॉइल चेंजेस फ्रॉम 50 एम्पियर टू 10 ampere in 0.1 second. The self inductance of a coil is 20. The induced EMF in coil is induced EMF का फॉर्मूला होता है E is equals to L di/dt। मतलब टाइम दिया है हमें 0.1 और di चेंज इन करंट कितना है? चेंज इन करंट 50 माइनस 10 करेंगे तो हो जाएगा 40। तो 40 डिवाइड बाय 40, 20 मल्टीप्लाई बाई 40 डिवाइड बाई 0.1, 40 को 0.1 से डिवाइड करेंगे तो 400 आएगा, और 400 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो 8000 आएगा, और इसलिए सही जवाब रहेगा 8000 वोल्ट। उसके बाद है
9th question, the velocity of bob of seconds pendulum when it is 6 centimeter from its mean position and amplitude of 10 centimeter is, मतलब डिस्टेंस दिया है x इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और यहाँ पे वेलोसिटी पूछी गई है। तो यहाँ से हमें ओमेगा पहले तो आना चाहिए क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ वी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा होता है। तो वी ओमेगा पहले ढूंढना पड़ेगा। ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइड बाई टी होता है। तो टी इज यहाँ पर सेकेंड्स पेंडुलम है तो टी हो जाएगा 2 सेकेंड और 2 सेकेंड आएगा मतलब 2 कैंसिल होगा और ओमेगा इज इक्वल्स टू पाई मिलेगा। तो यहाँ से हम फॉर्मूला लिख सकते हैं वी इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स हमारा 6 है, ए 10 है तो 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर ये आता है 10 स्क्वायर 100 माइनस 6 स्क्वायर 36, 64 आएगा। 64 का रूट आता है 64 का रूट आता है 8 और पाई की ओमेगा की वैल्यू है पाई। इसका मतलब आंसर रहेगा 8 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये सही जवाब रहेगा। उसके बाद 10th है इन बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस ऑफ 20th ब्राइट बैंड फ्रॉम द सेंट्रल band is 1.2 centimeter. The without changing the experimental setup, the distance of 30th bright band from the central bright band will be. ये क्वेश्चन सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं थी। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। अगर 20th ब्राइट बैंड का डिस्टेंस 1.2 है तो ऑटोमेटिकली 30th ब्राइट बैंड का तो ज़्यादा ही रहेगा। तो इसमें 1.2 तो दिया ही है, उससे कम भी दिया है, उससे कम भी दिया है, तो ये हमें नहीं लेना है। 30th ब्राइट बैंड है मतलब डिस्टेंस जो ज़्यादा ही रहेगा तो डिस्टेंस आता है 1.8 सेंटीमीटर। ये सॉल्यूशन से भी हम कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली अगर दिमाग लगाएंगे तो भी हमारा ये आंसर आता है 1.8 इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का हम सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन लिखते हैं, द फोर्स विच इज अलोंग द circumference of the circle and directed towards the center, it is called the centripetal force। फॉर्मूला आता है centripetal force का AMR ओमेगा स्क्वायर। डिटर्जेंट, why डिटर्जेंट पाउडर इज मिक्सड विद द वाटर टू वॉश क्लॉथ्स, क्योंकि डिटर्जेंट ऐड करने से वाटर का जो सरफेस टेंशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है, इसलिए हम ऐड कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर। आइडियल वोल्टमीटर होने के लिए जो रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करते हैं वो इनफाइनाइट होना चाहिए। तो ये है आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस। राइट द फॉर्मूला फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग करंट कोइल, रोटेटिंग करंट कैरिंग कोइल इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में अगर लिखेंगे तो टो बार इज इक्वल्स टू एम बार क्रॉस बी बार, एम बार क्रॉस बी बार, ये फॉर्मूला आता है इन वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए बोला है। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। बाइंडिंग एनर्जी अगर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बाइंडिंग एनर्जी होती है हाइड्रोजन एटम की। और ये डेफिनेशन है व्हाट इज सराउंडिंग इन अ थर्मोडायनेमिक्स। सराउंडिंग किसको बोलते हैं? द स्पेस अराउंड बॉडी, इट इज़ कॉल्ड सराउंडिंग। ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं, मतलब स्पेस अराउंड द सिस्टम। अगर हम देखेंगे तो ये सपोज सिस्टम है, इसको हम बाउंड्री बोलते हैं, अंदर का ये सिस्टम है और बाहर का जो एरिया होता है उसको हम सराउंडिंग बोलते हैं। तो सराउंडिंग को आप कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं। 7th क्वेश्चन है इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज। स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला है ई मैक्स इज इक्वल्स टू ई इंटू V0। V0 ऑलरेडी दिया हुआ है, स्टॉपिंग पोटेंशियल 1.5 वोल्ट, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दी है, पुट करो और सॉल्व करो, ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटीज 1.5 माइक्रोफैरड एंड 10 माइक्रोफैरड रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज, कैलकुलेट द रिजल्टेंट कैपेसिटी। रिजल्टेंट कैपेसिटी अगर फाइंड करना है तो फॉर्मूला है 1/c, कैपेसिटर का 1/c इज इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2। ये फॉर्मूला लेके इसमें वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसका मतलब आंसर रहेगा 50/15। 50/15 को भी रिड्यूस करेंगे तो 25/3, 50 मतलब 10/3 ऐसा आंसर आ जाएगा। 10/3 माइक्रोफैरड ये रहेगा रिजल्टेंट कैपेसिटी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था।